शिक्षक बंधुओं नमस्कार। मैं मुकेश प्रताप सिंह आज जो मुद्दा लेके आया हूँ वो है शीतकालीन अवकाश। देखिए, दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि जो भी हमारे बहुत सारे माध्यमिक के अध्यापक और शिक्षक बंधु उनके दिमाग में एक प्रश्न था कि शीतकालीन अवकाश होगा या नहीं होगा और किस आधार पर शीतकालीन अवकाश का निर्धारण होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे जो पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ करते थे, गर्मियों की छुट्टी हुआ करती थी, वो 20 मई से लेकर के और 30 जून तक हुआ करती थी। इस प्रकार से 40 दिन की छुट्टी होती थी। इस बार के सत्र में 15 दिन की कटौती की गई। अब हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से शुरू होंगे और वो 15 जून तक ही रहेंगे। तो ये जो 16 जून से 30 जून तक की बचत है उसको उठा करके हमारे शिक्षा अधिकारी और सचिव ने शीतकालीन अवकाश दे दिया 31 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक। साथ ही साथ इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि यह शीतकालीन अवकाश केवल यूं ही ना कर दिया जाए, बल्कि उसके पहले पूरी तैयारी करके हर कक्षा के बच्चों को उनके पाठ्यक्रम, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनके उम्र और उनकी कक्षा के अनुरूप उनको गृह कार्य अर्थात प्रोजेक्ट और असाइनमेंट दिए जाएं। साथ ही साथ जो हमारे सरकारी और माध्यमिक शिक्षा के टीचर हैं वो बीआरसी पर संख्या या अन्य संबंधित रिपोर्ट जो अब तक नहीं दे पाए हैं, समय की व्यस्तता के कारण उसको प्रस्तुत करें और वह स्वयं प्रशिक्षण के लिए भी वहां पर संपर्क करें। हमारे जो प्राइवेट प्रबंधक हैं वो चाहते हैं कि जब तक इतनी ज़्यादा ठंडक ना पड़े कि किसी भी अध्यापक अथवा विद्यार्थी को कोई क्षत पहुँचे, उनके स्वास्थ्य को कोई क्षत पहुँचे, तो वो सत्र को चलाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मध्य सत्र है, सितंबर से शुरू हुआ है, इसको भी लोग मार्च तक, अप्रैल तक खत्म करना चाहते हैं। तो उसमें वो अपनी गति को यदि बढ़ा भी देते हैं, कोई भी अध्यापक अपनी तीव्र गति से यदि विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य कराता है, पढ़ाता लिखाता है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी उस गति से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उस गति से अध्ययन ले नहीं पाता। इसलिए हमको विद्यार्थियों की कक्षा और उम्र के अनुरूप ही अध्ययन देना होता है। तो ऐसे में निजी विद्यालयों के सामने, प्राइवेट स्कूल के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो ऐसे में क्या करें। ऐसे ही किसी निजी विद्यालय के प्रबंधक ने पड़रौना से माननीय सीएम को एक पत्र लिखा और उसमें कहा है, उन्होंने अपील किया है कि चूंकि यह सत्र मध्य सत्र है और कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम बहुत पीछे है, बच्चे 17 महीना लगातार घर रहने की वजह से अर्थात भौतिक कक्षाएं न लेने की वजह से बौद्धिक और शैक्षणिक स्तर पर कमजोर हो गए हैं, उनको पढ़ाने के लिए हमको बल्कि और ज़्यादा समय की आवश्यकता है। तो कृपया करके ऐसे में शीतकालीन अवकाश की घोषणा पूरे प्रदेश में एक निर्धारित तिथि के अनुरूप न किया जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में लगातार एक साथ उस तिथि से उस तिथि तक शीत नहीं पड़ती और ठंड नहीं पड़ती। इसे प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी एवं विद्यालय के प्रबंधकों के निजी एवं स्वविवेक पर छोड़ा जाए। तो यह अपील भी बहुत जोरदार है, मैं इसका समर्थन करता हूं, बहुत से प्रबंधक इसका समर्थन करते हैं। किंतु हमको दोनों चीज़ों का सामंजस्य बनाना होगा। हमें अपने अध्यापन और अपने बच्चे के कोर्स का भी सामंजस्य बनाना है, साथ ही साथ हमको सरकारी आदेश, उसकी ट्रेनिंग और असाइनमेंट का भी सामंजस्य बनाना है। तो जिन भी विद्यालयों ने छमाही परीक्षा हाफ एग्जाम करा लिए हैं उनको चाहिए कि वो कहीं ना कहीं असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क दे करके हर क्लास को 15 दिनों का बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट तैयार करिए, जिसमें बच्चा पूरा विद्यालय समय अवधि का प्रयोग घर पर गृह कार्य करने के लिए करे। और कहीं ना कहीं इससे कोर्स भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, पाठ्यक्रम भी आपका आगे बढ़ेगा और किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन जिन प्रबंधकों के पास परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, कोर्स पीछे है, उनके लिए यह विचारणीय प्रश्न है। मौसम का ध्यान रखते हुए हमेशा ऐसा उचित निर्णय लेना होगा जिससे कि आप सरकारी आदेश का विरोध भी ना करें और आपके विद्यालय की शिक्षा भी प्रभावित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।